कभी खुद से एक क्वेश्चन पूछा है, मैं जो हूँ क्या वो मैं खुद हूँ या सोसाइटी ने बनाया है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, क्या ये सब सच में तुम्हारी अपनी चॉइस है? डॉन मिगुएल रूई जूनियर कहते हैं, द बिगेस्ट लाई वी टेल आवर सेल्स इज दैट वी आर फ्री, when in reality we are living under the agreements we never consciously chose. हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी बुक क्लब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की, द मास्टरी ऑफ सेल्फ, जिसमें हम बात करेंगे ईगो के असली चेहरे की, उस झूठे सेल्फ की जो तुमने दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में पहन लिया है। पॉइंट 1 इज़, हम सब डोमेस्टिकेटेड हैं, सोसाइटी के ट्रेंड पेट बन चुके हैं। ऑथर बोलते हैं कि हम सब डोमेस्टिकेशन का शिकार हैं। मतलब बचपन से ही हमें सिखा दिया गया, ये करो तभी तुम अच्छे हो, ये मत करो वरना लोग क्या कहेंगे। असली प्यार मिलता है जब तुम सबकी बात मानो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग करो वरना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वो बन गया इंजीनियर, पर हर मॉर्निंग मिरर में देखकर सोचता है, ये मैं नहीं हूँ। दैट्स ईगो लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। लेसन क्या मिलता है? जब तक तुम अपने हर डिसीजन का सोर्स चेक नहीं करते, तुम खुद नहीं, तुम्हारा ईगो जी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अग्रीमेंट्स तोड़ने पड़ेंगे नए सेल्फ के लिए। ऑथर कहते हैं, हम सब ने अपने दिमाग में अग्रीमेंट्स बना रखे हैं, जैसे मुझे परफेक्ट बनना होगा, मैं तभी वर्दी हूँ जब मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मुझे दुख हो रहा है तो किसी और की गलती है। ये सब अग्रीमेंट्स अनकॉन्शियस रूल्स हैं जो ईगो के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारा ईगो एक जज की तरह है, हर वक्त तुम्हें दोषी ठहराता है, और एक विक्टिम की तरह हर वक्त दूसरों को ब्लेम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस में बॉस ने क्रिटिसाइज़ किया तो ईगो बोला, मुझसे टॉलरेट नहीं होता डिसरिस्पेक्ट, व्हेन इन रियलिटी मे बी वो फीडबैक था और तुम्हारा पास्ट हर्ट ट्रिगर हो गया। क्या एक्शन ले सकते हैं इसके लिए? ऑथर कहते हैं, हर नेगेटिव इमोशन के पीछे अग्रीमेंट ढूंढो, उसे लिखो, समझो और ब्रेक करो, तभी तुम फ्री बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्मोकी मिरर, तुम्हारा ईगो का इल्यूजन। डॉन मिगुएल कहते हैं, वी डोंट सी पीपल एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। इसका मतलब, तुम्हारा ईगो एक धुंध भरा मिरर है जो हर चीज़ को डिस्टॉर्ट करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इनसिक्योर हो तो दूसरों का कॉन्फिडेंस भी तुम्हें एरोगेंस लगेगा। तुम्हारा ईगो प्रोजेक्शन करता है तुम्हारे अंदर की कहानी दुनिया पर। लोग वैसे नहीं होते जैसे तुम समझते हो, वो सिर्फ तुम्हारी ईगो की लेंस में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए हम? जब कभी किसी से रिएक्ट करो तो उससे पहले पॉज करो और पूछो खुद से, क्या मैं सच में सिचुएशन देख रहा हूँ या अपनी कहानी चिपका रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल रिएक्शंस इक्वल्स प्रोग्रामिंग का प्रूफ। ऑथर बोलते हैं, व्हेन समवन पुशेज योर बटन्स, दे आर नॉट क्रिएटिंग योर इमोशन, दे आर रिवीलिंग इट। जब किसी की बात तुम्हें हर्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई अनहील्ड वूंड है जिसे ईगो प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी ने बोला तुम थोड़ा इमेच्योर हो, तो तुम एक्सप्लोड हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बचपन का दर्द छुपा है जहाँ तुम्हें कॉन्स्टेंटली मैच्योर बनने को बोला जाता था। सोल्यूशन क्या हो सकता है? रिएक्ट करने से पहले फील करो, मैं क्यों इतना ट्रिगर्ड हो रहा हूँ। अवेयरनेस इज इक्वल मास्टरी। नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टरी ऑफ सेल्फ, विच इज़ योर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर का मेन मंत्रा है, द मोमेंट यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस, रिएक्शंस एंड चॉइसेस, ईगो वीक पड़ता है और असली सेल्फ जागता है। ईगो हमेशा ब्लेम करता है, लोगों को, सिचुएशंस को, पास्ट को, जबकि मास्टर्ड सेल्फ कहता है, मेरा इमोशन मेरी जिम्मेदारी। ईगो कहता है, उसने मुझे हर्ट किया। मास्टरी कहती है, मुझे हर्ट फील हुआ, मुझे समझना होगा क्यों। यही शिफ्ट तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लव विदाउट कंडीशंस। ईगो को झटका लगता है। ईगो कहता है, प्यार तभी मिलेगा जब मैं यूज़फुल हूँ, या मैं तभी लवेबल हूँ जब मैं सक्सेसफुल हूँ। ऑथर बोलते हैं, ट्रू लव स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप नीडिंग टू अर्न इट। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी से प्यार करते हो पर एक्सपेक्ट करते हो कि वो रिटर्न में कुछ करे, तो ये प्यार नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन है। शिफ्ट द माइंडसेट, लव इज़ फ्रीडम नॉट कंट्रोल। जब तुम बिना कंडीशन के प्यार करना सीख जाते हो
तो तुम ईगो से बाहर आ जाते हो। मास्टरी ऑफ सेल्फ का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अवेयर हो जाओ हर मोमेंट में कि कब अभी मेरा ईगो बोल रहा है या मेरा रियल सेल्फ। इसके लिए हम क्या डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऑब्जर्व योर इमोशंस, क्वेश्चन योर रिएक्शंस, ब्रेक फॉल्स अग्रीमेंट्स, चूज फ्रॉम अवेयरनेस नॉट प्रोग्रामिंग। अपने ईगो से आज़ादी लो और असली खुद को जीने दो। द मास्टरी ऑफ सेल्फ एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे माइंड का प्रोग्रामिंग कोड समझा देती है और फिर कहती है अब तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें लगा कि ये तो मेरी कहानी है तो बुक को ज़रूर पढ़ना और ईगो को परमानेंट लॉग आउट दे दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग समरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिनी बुक क्लब। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कीप ग्रोइंग।